क्या बोला जाए? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये जैक के द्वारा जो आज सिलेबस रिलीज़ की गई है टेट एग्ज़ामिनेशन के लिए यानी झारखंड टेट एग्ज़ामिनेशन क्लास 1 टू 5 और क्लास 6 टू 8 के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है भाई? हमारा झारखंड में क्या चल रहा है इस बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप लोग बताइए कमेंट करके कि क्या हो रहा है? आप झारखंड सीजीएल के एग्ज़ाम का सिलेबस देखिए। मतलब भाई उतना अगर पढ़ेगा तो यूपीएससी को निकालेगा। और अगर जो जैक के द्वारा जो खास करके 6 टू 8 में जो सिलेबस दी गई है, मतलब उसको देख करके लग रहा है कि भाई तुम झारखंड में जेपीएससी की तैयारी कर लो या उससे भी बेहतर करना है तो यूपीएससी कर लो। आईएएस का तैयारी कर लो भाई, लेकिन ये सब नहीं बस की बात है। कितना भी पढ़ाकू बन लो, जो सिलेबस लगाया गया है, डाला गया है, बनाया गया है, मतलब समझ नहीं आ रहा है कि सिलेबस के पीछे क्या मंशा सरकार की। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बस सिलेबस ऐसा रिलीज़ करो कि लोग विरोध करना शुरू करेंगे, मामला कोर्ट में जाएगा, अदालत में जाएगा, एग्ज़ामिनेशन स्टे होगा, रुकेगा और हम बरी हो जाएँगे। लिटरली हमें समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। ख़ैर अब तक आप सिलेबस देख लिए होंगे कि इसमें सिलेबस क्या है, थोड़ा-सा हम चर्चा करते हैं फिर बताते हैं कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए? कौन-सा कदम उठाना चाहिए कि अगर आप अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो सीटेट को बेस मानकर पढ़ रहे थे। सहायक आचार्य आचार्य का जो बहाली आया था उसके सिलेबस के हिसाब से हम लोग कुछ आस-पास में देख रहे थे। भाई भारत के सबसे जो अच्छा एग्ज़ाम होता है वो है सीटेट। मतलब सीटेट से भी ऊपर हो क्या आप? या फिर हमारे झारखंडी जो युवा हैं, जो पढ़ रहे हैं इतना मेहनत से उनके ऊपर आप मतलब क्या रुकना चाह रहे हो? क्या आप करना क्या चाह रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा है। सिलेबस देख कर के मैं तो काफ़ी मतलब परेशान हूँ कि यार ऐसे कैसे हो सकता है? ख़ैर अब आया है तो देख लेते हैं क्या है, लेकिन आगे हमें क्या करना है वो हम बताएँगे, आप बने रहिएगा, ठीक है? देखिए ध्यान से। तो ये आपका है 1 टू 5 के लिए, कक्षा 1 टू 5 के लिए जो सिलेबस है यहाँ पे, उसको ज़रा गौर करिएगा। कक्षा 1 टू 5 सबसे पहले कि पहला नंबर में लैंग्वेज 1 लैंग्वेज में सिलेबस में आप ये सब बखूबी अच्छे से देख लिए होंगे क्या-क्या पूछने वाला है, ठीक है? तो लैंग्वेज 1 में जो है आपका जो मेन फीचर वो बताते हैं। रचनात्मक लेखन एवं जनसंचार माध्यम देख लो भाई क्या है, ठीक है? इसके अंदर सारे जो है आपका निबंध, कार्यालयीन पत्र, रिपोर्ट, समाचार, संपादकीय, जनसंचार माध्यम ये विविध रूप से पूछेगा जिसमें गद्य और गद्यांश भी होगा, ठीक है? इससे रिलेटेड। फिर आपका फीचर लेखन, जीवन से जुड़ी घटनाओं पे जो होता है, वो फीचर लेखन वो लिखना है। आरोह भाग, वितांत भाग, ठीक है? व्याकरण, अब व्याकरण तो ख़ैर है ही, रहना भी चाहिए, ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करें लैंग्वेज इंग्लिश में, तो इंग्लिश में अनसीन पेसेज वगैरह बनाना है, आपका 150 वर्ड में लिखना है और इसमें ग्रामर का बात करें तो टेंस, वॉइस, नरेशन, इडियम्स, फ्रेजेस एंड सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक है? यहाँ तक तो कोई इश्यू नहीं ग्रामर सेक्शन में, ठीक है? और 1 टू 5 में बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, मिला-जुला के ठीक है, ठीक है? अब उर्दू के लिए है एज़ पर जो जैक के द्वारा जो सिलेबस होता है उसके हिसाब से ये रहेगा। अगर मैथमेटिक्स में बात करें तो देख लो भाई, डिफरेंशियल कैलकुलस बस की बात है क्या? देख लेते हैं। पढ़ाना क्या होता है, आप समझो कि 1 टू 5 में क्या पढ़ाना है और आपसे क्या पूछा जा रहा है। मतलब समझ नहीं आ रहा है करना क्या चाहता है। इंटीग्रल कैलकुलस है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, ठीक है भाई। चाइल्ड डेवलपमेंट ठीक है, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। भाई एक टीचर बनने के लिए चिल्ड्रन डेवलपमेंट यानी चाइल्ड डेवलपमेंट या पेडागोगी पढ़ना ज़रूरी है। इसमें आप जो किए हैं इससे हमें कोई मतलब क्या है विरोध नहीं है, बल्कि बढ़िया है कि ये पूछना चाहिए क्योंकि एक टीचर के लिए ये होना ज़रूरी है, ठीक है? जिसमें आपका बाल व्यवहार का अध्ययन, इसके अंदर ये सारे पॉइंट्स पढ़ने हैं। बालक की वृद्धि एवं विकास, इसके अंदर ये सारी चीज़ पढ़नी है, इसमें कोई आपत्ति मुझे नहीं है, ठीक है? फिर आपका व्यक्तित्व विकास एवं समायोजन, व्यक्तिगत विभिन्नता एवं इसके शैक्षिक प्रभाव, ये सारी चीज़ पढ़ने हैं। शिक्षा और अधिगम, ये सारी चीज़ ठीक है, मैं 100% सैटिस्फाइड हूँ पेडागोगी से, ठीक है? अब देखिएगा जनरल स्टडीज़ है यानी सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न होंगे। लैंग्वेज में आपका 15 लैंग्वेजेज़ हैं, जो एज़ पर जेएसएससी में पूछा जा रहा है। हालाँकि इसमें भी अगर देखा जाए तो हमें पूरी याद है क्योंकि मैं खुद एग्ज़ाम दिया था। तो पलामू प्रमंडल के रहने वाले लोग का एक भाषा है मगही, मगही जो भोजपुरी और सदान जो भाषा है खोरठा या नागपुरी का एक मिक्स लैंग्वेज है, जो कि जिसका प्रभाव
खोटा, नागपुरी और भोजपुरी से मिलकर के बनता है। वो एक मगही भाषा है। पिछले बार मगही भाषा भी था, इस बार मगही भाषा नहीं है। चल खैर ठीक है, इसमें हम ज़्यादा मामला नहीं बढ़ाएँगे क्योंकि ये 15 लैंग्वेज है, जो जेएसएससी के द्वारा भी आने वाले सारे एग्ज़ामिनेशन में ये होते हैं। तो चलिए इसको हम डिबेट का मुद्दा नहीं बनाते हैं, ठीक है भाई। हालाँकि मगही होता तो बेहतर होता कि पलामू परमंडल के लोग भी झारखंड के रहने वाले हैं। उनकी भाषा को भी आपको वैल्यू देना होगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये है क्लास 6 टू 8। क्लास 6 टू 8 हमें पता है कि क्या पढ़ाना होता है, ठीक है? लेकिन इन भाई साहब ने क्या दिया है वो ज़रा देखिएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें हिंदी लैंग्वेज के अंतर्गत आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ये हिंदी पढ़ा रहे हो भाई, ठीक है? ठीक है। अब हिंदी से जो है आपका हिंदीगत की नई विचारधारा, ठीक है? भारतीय काव्य शास्त्र, भाषा विज्ञान के बारे में। अब देखिए भाषा विज्ञान बहुत लंबा एक टॉपिक होता है, ठीक है? जिसमें पीजी वगैरह में पढ़ना होता है। अनुवाद, पत्रकारिता, प्रयोजनमूलक व्याकरण अथवा इन सब सारे चीज़ों को आपको पढ़ना है, ठीक है? लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में देखिए क्या है, आपके ये सब पोएट्री, ड्रामा, पोएट्री, नॉवेल, ये सारे चीज़ आपको पढ़ना है, शेक्सपियर, सब उन सब लोगों को पढ़ना है, ठीक है? अब देखिएगा यहाँ पे अगर हम बात करें उर्दू, तो उर्दू में एज़ पर जो यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, उसके हिसाब से आपका सिलेबस होगा। मैथमेटिक्स भाई साहब, देखिए क्या 6 टू 8 के लिए बात हो रहा है। ये कोई टीजीटी और पीजीटी का नहीं सिलेबस है, ये 6 टू 8 मिडिल स्कूल का है, ठीक है? इसमें क्या है भाई, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरे अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है? अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल कैलकुलस, रियल एनालिसिस, ग्रुप थ्योरी, ठीक है? मैट्रिक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, ठीक है? उसके बाद देखिए फिजिक्स में आपको क्या पढ़ना है साइंस टीचर के लिए, ठीक है? ये सारे चीज जो चल रहा है किसके लिए है, तो ये मैथमेटिक्स साइंस टीचर की जिसकी बहाली हो ना, उसके बारे में ये सब बताया जा रहा है, ठीक है? अगर हम बात करें फिजिक्स में, तो मैथमेटिकल फिजिक्स, मैकेनिक्स, उसके बाद ये सारे वेव वगैरह पढ़ना है, ऑक्सीलरेशन वेव, फिर इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, थर्मल एंड स्टैटिकल फिजिक्स। उसके बाद हम बात करें मॉडर्न फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पीरियोडिक टेबल हो गया। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, फिर आपका मेन ग्रुप एलिमेंट्स। इसमें अगर बात करें एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, उसके बाद ट्रांजिशन ऑफ मेटल, ठीक है? ये सारे चीज आपके केमिस्ट्री में पढ़ना है। ये ऑर्गेनिक था, वो इनऑर्गेनिक था, ये ऑर्गेनिक है। ये केमिस्ट्री का भी देखिए जितना डेप्थ नॉलेज पूछ रहा है आपसे, वो सारे चीज किसके लिए, पीजीटी और टीजीटी के लिए रहता तो बेहतर था, लेकिन आपका मिडिल स्कूल में ये सब पूछ रहा है, ठीक है? कितना यूजेस होगा टीचर बनने के बाद वो देखना होगा, ठीक है? तो ये सारे चीज आपको पढ़ रहे हैं। बायो में देखिएगा तो डिटेल में बायो में पढ़ना है, ये सब आप भले अच्छे से देख लिए होंगे। अगर हम बात करें सोशल स्टडीज के जो टीचर हैं उनको क्या क्या पढ़ना है, एसएसटी वाले टीचर, ठीक है, सामान्य अध्ययन वाले। इसमें हिस्ट्री का सिलेबस देखेंगे तो स्रोत, साहित्यिक एवं पुरातात्विक, ठीक है, पाषाण काल, हड़प्पा काल, वैदिक सभ्यता, बौद्ध, जैन, मगध, उत्तर मौर्य, गुप्त वंश, दक्षिण भारत के राजवंश और त्रिपक्षीय संघर्ष, जिसमें पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट जो साउथ इंडिया का हिस्ट्री है, ठीक है? उसके बाद देखिएगा मध्यकालीन भारत के इतिहास, जिसमें अरबों का आगमन, मोहम्मद गजनवी एवं मोहम्मद गौरी, दिल्ली का सल्तनत, स्वतंत्र प्रांत, विजयनगर और बहमनी वगैरह जो था। अब देखिएगा क्या है पढ़ना भाई, देख लो। भक्ति एवं सूफी, मुगल, आधुनिक भारत में, ये सारे चीज पढ़ना है। झारखंड का इतिहास यानी झारखंड जीके भी पढ़ना है। ये ठीक है, ये होना चाहिए, झारखंड जीके होना चाहिए, ठीक है? तो झारखंड जीके में भी डिटेल अच्छे से पढ़ना है। फिर जनजातियां, जनजातियों के प्रमुख संस्थान एवं त्यौहार, परंपरा, टाना भगत, बिरसा मुंडा, झारखंड के इतना विद्रोह, 1857 विद्रोह, झारखंड के स्वतंत्रता आंदोलन, झारखंड का आंदोलन, फिर तक ठीक है, होना चाहिए, ठीक है? विश्व का इतिहास, क्यों भाई? विश्व का इतिहास पढ़ लो भाई। अब इसमें फ्रांसीसी क्रांति, नेपोलियन बोनापार्ट, मेटरनिक युग, उसके बाद आपका जर्मनी एवं इटली के क्या हो रहा है? आप कमेंट करके बताइए, अगर भाव से निकालना तो निकालिए अच्छे से, ठीक है? अब प्रथम विश्व युद्ध, पेरिस का संधि, राष्ट्र संघ, द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ लो भाई। तृतीय विश्व युद्ध पढ़वा दो यार, जैक वाले लोग। अगर हम जियोग्राफी में बात करें तो जियोग्राफी में आपका फिजिकल जियोग्राफी, अर्थक्वेक, वोल्केनोज, ठीक है, लैंड फॉर्मेशन, रिवर्स,
ठीक है, ज्योग्राफी में ठीक है, इतना पढ़ना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस में देखें तो ये सारे चीज़ पढ़ने हैं, ये भी गुड गवर्नेंस या इंडियन गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स, ठीक है भाई। इकोनॉमिक्स में ये पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में भी कम नहीं, सारे चीज़ को आपको टच कर दिया है। सोशियोलॉजी भी ऐड किया, सोशियोलॉजी में ये सारे चीज़ पढ़ने हैं, बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, ये मैं सेटिस्फाइड हूँ, कंप्लीटली आई एम सेटिस्फाइड विद चिल्ड्रन डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप एक टीचर बनने वाले हैं, कि एक टीचर में ये सब खूबियां अगर नहीं रहता तो फिर टीचर किस बात की, ठीक है। तो इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ना है, हेरिडिटी एंड इन्वॉल्वमेंट पढ़ना है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अलग अलग बच्चों का जो अलग अलग क्षमताएं हैं वो सारी चीज को पढ़ना है। उसके बाद इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, पर्सनालिटी, लर्निंग एंड टीचिंग, ये सारे चीज पढ़ना है। जिसमें एक और सब्जेक्ट है जनरल स्टडीज, यानी सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न होंगे। अब ये सामान्य अध्ययन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये सारे चीज में हो जाएंगे। और एक है लैंग्वेज, लैंग्वेज में हिंदी, अंग्रेजी, जो 15 भाषा में से कोई एक चूज करना है, ये सारे चीजें को आपको पढ़ना है। तो ये है आपका सिलेबस। अब हम बात करते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। अब हमें क्या करना चाहिए अगर ऐसा सिलेबस आ गया है, तो सिंपल सा है भाई। सबसे पहले इसको एक बार अच्छे से हम लोग समझते हैं कि चीजों को कितना पढ़ना होगा। अब इसमें लग रहा है, ऐसे तो एक नजर में लग रहा है कि बहुत कुछ पढ़ना है, तो इसके लिए हम लोग एक संवैधानिक तरीके से आवेदन दिया जाएगा। कहाँ पे? तो जैक ऑफिस में, झारखंड सरकार के अंतर्गत आने वाले जितने भी रिलेटेड जगह है वहां पे हमें बात करनी होगी। इसमें टीचर के साथ साथ जितने स्टूडेंट यूनियन के लोग हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, जितने जो पॉलिटिकल ग्रुप के लोग हैं वो इस पे आए और बात अपने रखे सरकार से, कि अगर प्राइमरी लेवल के स्कूल में बहाली करना है, मिडिल लेवल स्कूल में बहाली करना है, तो फिर ये सब क्यों पढ़ाया जा रहा है। कुछ ऐसा पढ़ाया जाए जो हमारा जो ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा लेवल है उस लेवल से देखा जाए, और इस सिलेबस को 2016 जैसा हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सीटेट को आप फॉलो करो ना भाई। सीटेट एक जो बनाया गया है, सीटेट सेंट्रल गवर्नमेंट का काफी जो है जो बॉडी है, जिसके जिसमें जो रिसर्च करके सिलेबस को बनाया गया है, आप उसके जैसा रखो या उससे थोड़ा सा अप एंड डाउन कर सकते हैं। लेकिन ये इतनी चीज देना और पढ़ाना, आपको है बच्चों को पढ़ाना है 1 to 5 की जो जॉब करवाना है, या फिर 6 to 8 लोग को पढ़ाना है, तो फिर ये सब मतलब हमें नहीं समझ में आ रहा कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। अगर आपका ये मंशा है कि कोर्ट में जाए मामला, स्टे हो, एग्जाम डिले हो, चुनाव खत्म हो, मेरे पास बहाना रहेगा, भाई साहब हम क्या करें, कोर्ट ने ऐसा कर दिया। सेम चीज आप देखें जेएसएससी में जितने भी बहाली है सबके यही साथ लगा हुआ है, कुछ ऐसे करो, कुछ वैसा करो, कुछ ये करो, कुछ डेट ऐसा कर दो। मतलब समझ नहीं आ रहा है कि आप करना क्या चाह रहे हैं आप लोग। तो जितने भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है ये सब चीज करने वाले लोग हैं, उनसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि कुछ ऐसा करिए कि हमारे लोकल क्षेत्र के जितने भी स्टूडेंट हैं, हम सारे जितने स्टूडेंट हैं, उनको कुछ भला हो सके, ठीक है। बस अब ज्यादा नहीं बोलेंगे, बाकी समझदार हैं, आगे क्या करना है इस बारे में बताइए, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आगे हमें यार क्या करना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।